बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज आया, तवील मैसेज है, मैसेज कम है, जैसे सरकारी एप्लीकेशन नहीं होती उस तरह लिखा गया है। प्यारे लोगों, अगर आप उर्दू में कंपोज कर लिया करो तो ज़्यादा अच्छा है, और अंग्रेज़ी में करना है तो अच्छा जी। अब मैं पहले उसको आपको थोड़ा सुना दूँ। सलाम। ऑनरेबल सर, I wanted to draw your attention towards an issue we are facing. Kindly make a video on it. So many thanks. Could get proper guidance. I think a lot other people too will be facing it. Okay. अब कैसे कह सकते हैं कि सभी ये फेस कर रहे हैं। Issue is my youngest sister's married to a village in our far relatives. We didn't know them before. ये कहते हैं हमारी छोटी बहन की शादी हमारे दूर दराज के अजीज़ों में हुई, हम उनको पहले नहीं जानते थे, गांव में वो रहते हैं। somehow proposal came and we settled, got married, total arranged marriage. वो लड़का जो है अब्रॉड में रहता है, 10 दिन पहले आया था, 10 दिन पहले हमने देखा। अच्छा है और केयरिंग भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है। उसने हमारी बहन को एक मोबाइल गिफ्ट किया और उसकी एक्सेस उसने खुद ले ली, जो हमें पता नहीं था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब हैं, यानी उस लड़की के भाई हैं। हमारी बहन बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत प्यारी है। कैन यू जस्टिफाई इट दैट हस्बैंड कीप्स चेक लाइक दिस ऑन हिज वाइफ व्हेन वाइफ हैविंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वी हैव टू ट्राई शो इज इट अनएथिकल? ओके, It's going to second anniversary of its wedding after few days. तो आपने चूँकि नाम नहीं लिखा, अब गुजारिश ये है कि गुस्सा मत कीजिए और बात को समझें, और जो समझने वाली चीज़ है, अगर आप भाई हो तो डेफिनेटली कहीं जॉब भी करते होंगे। अगर आप जॉब पे रोज़ लेट जाते होंगे तो आप पे चेक बढ़ जाएगा। जब दफ्तर से वापस आता हूँ तो एक दफ़ा एक साहब ने मुझसे रब्ता किया कि मैंने MBA किया हुआ एक दफ्तर में काम करता हूँ और मैं एग्जेक्टिव लुक में जाता हूँ, जो कि एग्जेक्टिव वो थे उसके मार्केटिंग के। तो वापसी पे दफ्तर के गेट पे मेरा ब्रीफकेस खोल के देखा जाता है, जो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगता है। उस लम्हे मुझे चोर चोर सा फील होता है, और अगर कोई आसपास देख रहा हो तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। तो मैंने उनसे कहा कि एक आसान हाल इसका ये है कि आप और आपकी कंपनी दोनों के बीच में वो जो ट्रस्ट लेवल है वो लेवल पे नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है, आम तौर पे सुपरवाइज़र जो चीज़ों को, इस पूरे सिस्टम को देख रहे होते हैं, वो बॉसेस से डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में। कहीं कोई पेंसिलें उठा के ले गया, कोई कागज़ उठा के ले गया, लोग ये जो होते हैं स्टेपलर वो उठा के ले जाते हैं इन चीज़ों में डाल के, इसलिए उनकी तलाशियाँ होती हैं। जो कपड़े जहाँ बनते हैं वहाँ भी तलाशी होती है। बाद लोग शर्टें पहन के फिर उन्होंने उनके यूनिफॉर्म तय कर दिए। अच्छा, जहाँ भी ट्रस्ट लेवल प्रॉब्लम में होता है वहाँ चेकिंग होती है। और आपने कहा आपकी बहन खूबसूरत है, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत है, आपके लिए पढ़ी लिखी है, कैरेक्टरफुल है, क्योंकि आपने 26 साल उस पर एतबार किया। तो अभी उसके पास तो 2 साल से है। आपकी बहन की खूबसूरती उसको, उन लोगों को अच्छी लगी, लेकिन चुभेगी जब तक ये साबित नहीं हो जाएगी कि ये खूबसूरती, ये इसका इखलास, इसकी सिंसेरिटी टोटल उनके लिए है। दफ्तरों में, मैं एक दफ्तर में काम करता था, तो एक रोज़ जो वहाँ का ना था रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, मैं चूँकि बाई नेचर, बाई डिज़ाइन बहुत सॉफ्ट और हम्बल हूँ, तो स्टाफ के लोगों से मैं बहुत रिस्पेक्टफुली, इवन कहीं को खाना पीना हो उनको चीज़ भिजवा देता हूँ। अपने लिए कोई जूस मंगवाया, उनके लिए भी मंगवा लिया। हालांकि वो डायरेक्ट मेरे स्टाफ में नहीं था, दफ्तर बड़ा दफ्तर था, तो मैं उनको भी कोई ना कोई चीज़ भिजवा देता था। कभी नमाज पे आना तो उनसे अच्छी हेलो हाई होनी थी। एक दिन मुझे उन्होंने फ़ोन किया, सर मैं थोड़ी सी गुजारिश करनी थी, आपके पास जो टेलीफोन आते हैं, एक तो है ना मेरे मोबाइल पे आते हैं, तो जो दफ्तर के थ्रू आते हैं काइंडली थोड़ा मुहतात होकर सुना करें। तो मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा जो साहब हैं वो सुनते हैं आपके फ़ोन। अब ये मेरा पहला साल था, उस दफ्तर में मैंने 3-4 साल गुजारे, बहुत अच्छे गुजारे।
बहुत सक्सेसफुल, मेमोरेबल, पर इट हैपेंड देयर। अच्छा, मैंने उस पर कोई एहतजाज नहीं किया, थोड़ा और केयरफुल हो गया, और फिर मैंने गेस किया कि अगर फ़ोन पे इनको प्रॉब्लम है तो इनको तो मेरे मेहमानों को भी प्रॉब्लम होगा कि अदारा हमारा, इसको फ़ोन ज़्यादा क्यों आते हैं, लोग इसकी क्यों ज़्यादा इज्जत करते हैं। बिल्कुल ये हुआ कि बाज़ दफ़ा मैं चूँकि देर तक बैठता था, 12-14 घंटे, तो मेरे मिलने वाले दोस्त, अदीब, राइटर, वो शाम को ही आते थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये लोग इसके पास क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते, जबकि असल ओनर। अच्छा, ये जो ताल्लुक़ है एतमाद का, इसको बरसा बरस लगते हैं। एक वक्त आता है आप समझ जाते हो कि ही इज़ लॉयल टू अस, और ये अपनी अलग से एक सरकार नहीं बना लेगा। इसी तौर पे घर में मियाँ बीवी के साथ, मियाँ ये चेक करना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की क्या कहीं किसी और के साथ मुब्तला तो नहीं है। दूसरा, लड़कियों के बारे में आमतौर पे ये ससुराल में बिलीव है कि ज़ुबान की अच्छी नहीं होती, तो इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, इन द एब्सेंस ऑफ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दे यूज्ड टू टॉक रबिश, दे यूज्ड टू टॉक वेरी नेगेटिव। चाहे उनके वजूद से नेगेटिव वाइब्स ना मूव कर रही हों, जब अकेली बैठती हैं तो अपने माँ बाप के साथ। मैंने कई रिश्ते बर्बाद होते, इस वजह से डिवोर्स होते भी देखे हैं। तो अपनी बहन से कहिए, गुस्सा मत कीजिएगा, ये अनएथिकल नहीं है, ये कोई जालमाना जाबराना भी नहीं है। उसकी बीवी है, 25 साल वो आपकी बेटी थी, आपकी बहन थी, अब अगले 25 साल उसको उस घर में रिश्ता, उन्हीं के बच्चों को उसने जन्म देना है, उन्हीं की जो लेगेसी है उसको उसने लेके चलना है, उसी ख़ानदान की वो बड़ी बनेगी। तो आप सोचिए, उसको करैक्टरफुल तो होना चाहिए, उसको लॉयल भी होना चाहिए, उसकी पूरी खूबसूरती, पूरा हुस्न, पूरा वजूद उसी घर के लिए वक्फ होना चाहिए। अगर वो वहाँ से, कल परसों स्कैंडल चल रहा है कि इसराइल ने अपना एक बंदा शाम भेजा, वो एंड ऑफ द डे शाम के सदर हाफिज़ुल असद का वज़ीर दिफा बन गया, और ही वॉज नॉट लॉयल। उसने खैम, वो जो थे, क्या कहना चाहिए, बैंकर जहाँ फौजी बैठते थे, उसने कहा अपने सदर से कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत पैसे दिए, तो मैं इन पर दरख्त लगवा देता हूँ, और पैसे मेरे खर्च होंगे, गवर्नमेंट के नहीं खर्च होंगे। उसने हर मोर्चे पे एक ख़ास तरह का दरख्त लगवा दिया, जैसे इसराइल में खरकद है, कोई इस तरह का दरख्त। फिर उसने रिपोर्ट किया कि जहाँ जहाँ वो दरख्त लगे हैं वहाँ वहाँ फ़ौजी बैंकर्स हैं, और इसराइल ने वो सारे फ़ौजी मार दिए। अच्छा, अब ये जो लेवल होता है डिसट्रस्ट का, चूँकि दुनिया में होता है ना जी, इसी वजह से ससुराली बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और बुरे बुरे लोगों को तजर्बे हुए। तो इस मामले में अपनी बहन का घर बर्बाद ना कर दीजिएगा, ना उसकी बातें सुनिएगा। उसे कहें, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारा मियाँ है, तुम्हें उसके साथ ट्रस्ट लेवल और बेहतर करना है। अगर उसने जो तुम्हें फ़ोन दिया और फ़ोन का व्हाट्सएप या वो चेक करता है वहाँ बैरून मुल्क, तो तुम्हें इसे गायबाना तौर पे यकीन दिलाना है कि यस, मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। वैसे हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं कर्नल इशफाक, उन्होंने कहीं लिखा कि किसी जगह से उन्होंने अपने घर फ़ोन किया। एक और भी किसी ने किताब लिखी है फ़ौजी यूनिट्स पे, उसने अपनी बीवी से कहा कि नहीं, इस तरह की रोमांटिक बात नहीं करनी, ये सुनते हैं बीच में जो हमारे फ़ौजी वायरलेस वाले होते हैं। तो शाम को उन्हें किसी का फ़ोन आ गया कि सर आपसे किसी ने कहा हम सुनते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं सुनते। तो इनफैक्ट, अब बात समझे ना, सुना था तो कॉल किया। तो इनफैक्ट घरों में भी ये होता है। तो बीवी ज़रूरी नहीं कि उसको बताया कि मुझे पता चल गया है, बट शो यही करे कि मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, आई एम सो इनोसेंट, सो फूल, और सो क्या कहना चाहिए, सिंपल। जब भी बात करें, इनकी अम्मा बहुत अच्छी हैं, इनके घर में खाना बड़ा अच्छा पकता है, सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, मेहमानदार बहुत अच्छे हैं, मियाँ तो मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे पैसे भी भेजते हैं, पॉकेट मनी भी देते हैं। वो कहते हैं ना, सुनाना इसको और कहना उसको, यानी वो काम भी इस बीच में किया जा सकता। पंगा फड्डा लिए बिना, मेरा ख्याल है समझ गए, थोड़े को ज़्यादा समझें, यही अक्लमंदी है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।